और इन सभी महापुरुषों के कारवा को भारत के घर घर में फैलाने वाले 21वीं सदी के महानायक बामसेठ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब, इन सभी महापुरुषों को मैं सबसे पहले अभिवादन करूंगा। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर इनके अभिवादन सभा में उपस्थित यहाँ अदासी ग्राम के मेरे बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने बच्चे और महिला वर्ग, इन सभी को मेरा जय भीम। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है और यहाँ जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा साथी खड़े हैं, मैं उन सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो यहाँ आए और इस बहुजन समाज के मसीहा बाबा साहब अंबेडकर इनके श्रद्धांजलि सभा में यहाँ उपस्थिति दर्ज कराए। साथियों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि बहुजन समाज की बहुत सारी समस्याएं हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने 1950 में हमारी तकदीर संविधान के अंदर लिख दी, लेकिन फिर भी हमारी इस देश में समस्याएं जस के तस है। तो साथियों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला कि बहुजन समाज ऐसा है, बहुजन समाज वैसा है, उसकी समस्या ऐसी है। लेकिन सबसे पहले ये जानना आपको जरूरी होगा कि बहुजन समाज क्या है। बहुजन समाज क्या है, बहुजन ये शब्द क्या है। तो आप सभी को मैं समझाना चाहूंगा कि बहुजन क्या है। कंफ्यूजन होता है, बहुत संभ्रम निर्माण होता है समाज में कि बहुजन क्या है। तो ये बहुजन में अगर संधि विग्रह करते हैं हम, तो दो शब्द आते हैं, ये बहु और दूसरा जन। सही बात है, बहु और जन। तो बहु यानी बहुसंख्याक लोग और जन यानी बहुत सारे लोग। बहुसंख्याक लोग, इस देश में भारत के अंदर जो बहुसंख्याक लोग हैं उनको बहुजन कहा जाता है। उस बहुजन समाज में कौन सी जातियां आती है? तो 6743 जातियां आती है। कितनी जातियां आती है? 6743 जातियां। 6743 जातियों में कौन सी कैटेगरी आती है? तो इस कैटेगरी में आती है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। अब SC में कितनी जातियां आती है? तो SC में आती है 1500 जातियां। ST में कितनी जातियां आती है? तो ST में आती है 1000 जातियां। और OBC में कितनी जातियां आती है? तो OBC में आती है 3743 जातियां। और ये सभी जो माइनॉरिटी समाज है, जैसे मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, सिख हो गया, पारसी हो गया, जैन हो गया, ये जो समाज मिलके जो समाज बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको बहुजन समाज कहते हैं। साथियों, उसको क्या कहते हैं? बहुजन समाज। ये हो गया बहुजन समाज। यानी इस अदासी ग्राम में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो बहुजन समाज में नहीं आता होगा। सभी जो समाज है वो बहुजन समाज में आता है। इस अदासी ग्राम का बुद्धिस्ट समाज हो, इस अदासी ग्राम का कुंभी समाज हो, इस अदासी ग्राम का पोवार समाज हो, इस अदासी ग्राम का नाथ समाज हो, या इस अदासी ग्राम का नाई समाज हो, वो बहुजन समाज में आता है। साथियों, आज बाबा साहब अंबेडकर इनके श्रद्धांजलि सभा में आज यहाँ हम एकत्रित हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हमने। और बाबा साहब के इतिहास के अंदर हम जब ताकते हैं, झांकते हैं, इतिहास के पन्ने जब पलटाते हैं, तब हमको दिखाई देता है कि उनके शत्रु कौन थे, उनके मित्र कौन थे। ये भी जानना पड़ेगा कि बाबा साहब अंबेडकर के प्रतिस्पर्धी कौन थे, विपक्ष में कौन थे और पक्ष में कौन थे। बाबा साहब के हितचिंतक कौन थे, बाबा साहब के समर्थक कौन थे। तभी हम जाके हमारी जो वर्तमान की जो लड़ाई है वो लड़ सकेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने बोला था कि जाओ और तुम्हारे घरों की दीवारों पर लिख दो, तुम्हें इस देश का राजा बनना है, शासक बनना है, मालक बनना है।
तो साथियों, बाबा साहब अंबेडकर 1932 में गोलमेज परिषद में जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा, 5-10 मिनट लूंगा आपके, फिर मेरे बाद के जो वक्ता है वो भी बात रखेंगे। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर 6 दिसंबर का कार्यक्रम है, तो बाबा साहब अंबेडकर पे आपको सुनना पड़ेगा। थोड़ा सा बच्चों, आप 2 मिनट शांति रखो। तो साथियों, 1932 की बात है। 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। कहा? लंदन में। लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसे गोलमेज परिषद कहा जाता है मराठी में। गोलमेज परिषद में पहली गोलमेज परिषद होती है। बाबा साहब वहां जाते हैं। बाबा साहब वहां जाते हैं और इस देश में जो गांव के बाहर रहते थे, जिनकी कोई वजूद नहीं था, जिसके गले में गाड़गा, कमर में झाड़ू, और जो यानी दिन में ही सिर्फ निकल सकता था, दोपहर में गांव के अंदर निकल सकता था, ऐसे व्यक्ति के हक अधिकार के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने लंदन में भाषण दिया। लंदन में भाषण दिया और बोला कि अंग्रेजों, तुम क्या भारत में क्या कर रहे हो? हमारे समाज के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनको जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। तुम आए, तुमने बोला कि हम तुम्हारी गुलामी खत्म कर देंगे, लेकिन तुम आकर इतने साल हो गए, फिर भी तुम्हारी गुलामी जस के तस है। तुम क्या कर रहे हो? बाबा साहब अंबेडकर ने वहां भाषण दिया। तुम्हारे पहले हमारे ऊपर जिन्होंने अत्याचार किया, जो सवर्ण लोग हैं, वो भी तुम्हारे जैसे ही अत्याचार, और तुम भी आज हो, फिर भी हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो हमको विशेष अधिकार आपको देना पड़ेगा। तुमको, अंग्रेजों को बोला बाबा साहब अंबेडकर ने, तुमको विशेष अधिकार हमको देना पड़ेगा। क्या विशेष अधिकार देना पड़ेगा? तो तुमको हमको 2 वोट का अधिकार देना पड़ेगा, क्योंकि हम गांव के बाहर के लोग हैं, गांव के अंदर भी नहीं जा सकते। हमको लोग जानवरों के जैसे ट्रीट करते हैं, जानवर को जैसे वागणूक देते हैं, गांव के अंदर आने नहीं देते, छाव भी नहीं पड़ने देते, पानी भी नहीं पीने देते, खाने की दूर बात है। बाबा साहब अंबेडकर ने बोला 2 वोट का अधिकार देना पड़ेगा। पहले गोलमेज परिषद में गांधी जी, जो कांग्रेस के उस समय के बड़े नेता थे, वो आए नहीं, वो नहीं आए थे। लेकिन जैसा बाबा साहब अंबेडकर ने बोला कि अंबेडकर अछूतों को 2 वोट का अधिकार की मांग किया, गांधी जी दूसरे गोलमेज परिषद में दौड़े दौड़े भागे चले आए। दूसरे गोलमेज परिषद में दौड़े दौड़े भागे चले आए और बोले कि अंबेडकर अछूतों का नेता नहीं है, अंबेडकर अछूतों का नेता नहीं है, मैं गांधी अछूतों का सही नेता हूं। अंग्रेजों को लगा, कौन है अछूतों का नेता? कौन है अछूतों का नेता? तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया? दूसरे गोलमेज परिषद में अलग अलग भारत के अलग अलग कोनों से तार मंगवाए। तार यानी उस समय तार बोला जाता था, पत्र मंगवाए कि अछूतों का सही नेता कौन है। तो पूरे भारत से बाबा साहब अंबेडकर के समर्थन में अछूतों के जो शेड्यूल कास्ट, उस समय अछूत ही बोलते थे, इसलिए आपको बोल रहा हूँ अछूत, है ना। ऐसा नहीं बोलना कि अभी ये संदीप आनंद आया और यहाँ सबको अछूत अछूत बोल रहा है। उस समय हमको गांव के बाहर रहने वाले वजूद नहीं था हमारा, जानवरों के जैसे लोग हमको ट्रीट करते थे। अजी कुत्तों को आने देते थे घर के पास, हमको नहीं आने देते थे। अछूत बोला जाता था, जिसको छू नहीं सकते ऐसा अछूत। तो पूरे देश से पत्र मंगवाए गए और बाबा साहब अंबेडकर को पूरे देश से, ये हमारा नेता है, अंबेडकर हमारा नेता है, अंबेडकर हमारा नेता है, गांधी हमारा नेता नहीं है, सिर्फ अंबेडकर हमारा नेता है। भारत के पूरे देश से बाबा साहब अंबेडकर के समर्थन में पत्र आए और गांधी जी को सिर्फ गुजरात से पत्र आए। तो साथियों, सिद्ध हो गया कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे अछूतों के नेता है। फिर हुआ ये कि बाबा साहब अंबेडकर की बातें मानी गई और 2 वोट का अधिकार अछूतों को दिया।
किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेज उस समय के शासक थे हमारे देश के। 1932 की बात कर रहा हूं, 1932 की, है ना। 1932 में हमको 2 वोट का अधिकार दिया। गांधी जी ने बोला कि इस देश में मुसलमानों को अधिकार दिया जाए, मैं मान लूंगा। इस देश में सिखों को अधिकार मिल जाए, मैं मान लूंगा। लेकिन अगर इस देश में अछूतों को अधिकार मिलते हैं तो मैं अपने जान की आहुति दे दूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर और अछूतों को अधिकार नहीं मिलने दूंगा। जैसे ही गांधी जी भारत में आए, गांधी जी ने पुणे के अंदर जो एरवड़ा जेल है वहां अनशन चालू कर दिया। 21 दिन का बड़ा अनशन, 21 दिन का। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव, इनके समय उनको फांसी नहीं होना चाहिए, इसलिए गांधी जी ने अनशन करना चाहिए था। भारत को आजादी मिलनी चाहिए, इसलिए बाबा गांधी जी ने अनशन करना चाहिए था। लेकिन गांधी जी ने वैसा नहीं किया। अछूतों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसलिए गांधी जी ने सबसे बड़ा अनशन 21 दिन का अनशन गांधी जी ने किया साथियों। और 21 दिन का अनशन करने के बाद गांधी जी बहुत बूढ़े थे। गांधी जी बहुत बूढ़े थे तो गांधी जी की हालत जो है चरमरा गई। तो बाबा साहब अंबेडकर को प्रेशर, कांग्रेस के लोग प्रेशर लगाने लगे, प्रेशर देने लगे कि गांधी जी को कुछ हुआ तो अंबेडकर तुमको हम मार देंगे, तुम्हारे समाज को जला देंगे, तुम्हारे समाज का ये कर देंगे, वो कर देंगे। बाबा साहब अंबेडकर को खून के भरे पत्र लिख के भिजवाए गए कि अंबेडकर गांधी जी की बातें मान जाओ, नहीं तो तुमको, तुम्हारे समाज को हम मार देंगे। उधर पटना में हमारे घर जलाए गए, उधर लखनऊ में हमारे घर जलाए गए, उधर बिहार में हमारे घर जलाए गए। बाबा साहब को लगा कि मैं जिसके लिए अधिकार मांग के लाया हूं वो अगर वही समाज अगर नहीं रहा तो मैं किसके लिए अधिकार मांगूंगा। साथियों, गांधी जी और कांग्रेस ने हमारे अधिकार छीन लिए। बाबा साहब को मजबूर होकर बाबा साहब अपने भाषण में कहा था कि ये सामने के बिजली के खंबे में मुझे फांसी देके लटका दोगे, फिर भी मैं अछूत समाज के जो शेड्यूल कास्ट समाज है आज का, उसके अधिकार नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कांग्रेस ने और गांधी जी ने बाबा साहब को मजबूर कर दिया। मजबूर होकर बाबा साहब अंबेडकर को पुणे करार पे साइन करना पड़ा, सही करना पड़ा, सिग्नेचर करना पड़ा, हस्ताक्षर करना पड़ा। साथियों, कांग्रेस ने और गांधी जी ने हमारे ऊपर ये अन्याय किया, ये अत्याचार किया। 6 दिसंबर के दिन आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने दिलो दिमाग में ये बात लिख लो कि कांग्रेस ने और गांधी जी ने हमारे ऊपर ये अन्याय किया था। साथियों, ये बात हो गई। दूसरी बात, हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि संविधान के अंदर हमारे लिए सब अधिकार है लेकिन हमको देते नहीं। लेकिन संविधान लिखते समय बाबा साहब अंबेडकर को कितने सारे दुख तकलीफें झेलनी पड़ी, ये बात बताकर मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। 5 मिनट लूंगा आपके। साथियों, जब 1940 में संविधान सभा के इलेक्शन हुए और संविधान सभा में बाबा साहब को लगा कि मैं महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है, महाराष्ट्र से मुझे लड़ना चाहिए, तब कांग्रेस ने कहा कि अंबेडकर तुम कैसे संविधान सभा में जाओगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका पुतला मोदी जी ने गुजरात के अंदर बहुत बड़ा बनाया है, वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए हमने संविधान सभा के खिड़कियां तो क्या, दरवाजे तो क्या, रोशनदान भी बंद कर दिए हैं। बाबा साहब को लगा कि अगर मैं महाराष्ट्र के अंदर से चुनाव लड़ूंगा तो कांग्रेस मुझे हरवा देगी, कांग्रेस मुझे जितवा के नहीं जाने देगी। तो मैं क्या करता हूँ, जयसोर, खुरनार, फरीदपुर और बोरीसाल जो पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता के अंदर, उधर पश्चिम बंगाल में जो 4 जिले हैं, वहां से बाबा साहब लड़े। नमो सुधराय और मुसलमान समाज ने बाबा साहब अंबेडकर को चुन के लाया और बाबा साहब के जैसे तैसे संविधान सभा में गए। लेकिन कांग्रेस ने और गांधी जी ने दूसरा खेल खेला। क्या खेल खेला?
वो 4 जिले पाकिस्तान में 1947 में जब फाड़नी हुई, भारत और पाकिस्तान अलग हो गया, वो 4 जिले कहा पाकिस्तान के अंदर भेज दिए साथियों। बाबा साहब को लगा कि मेरे लोग भारत के अंदर और मैं पाकिस्तान का संविधान लिख के क्या करूंगा। तब बाबा साहब लंदन गए और अंग्रेजों को कहा कि देखो ये कांग्रेस ने मेरे साथ कैसी राजनीति खेली, मेरे समाज के लोग यहाँ है, मेरे बहुजन समाज के लोग यहाँ है, SC ST OBC समाज के लोग यहाँ है, मुझे उनके लिए लिखना है, मुझे उनके लिए हक अधिकार देने हैं, मैं पाकिस्तान जाके क्या करूंगा। तब अंग्रेजों को लगा, जब कांग्रेस ने प्रेशराइज किया है ना, और प्रेशराइज करके बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने मुंबई से जो बैरिस्टर क्या नाम है उनका, जयकर, इनकी सीट खाली करवा के बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेज दिया साथियों। मानो वो अगर अंग्रेज इस देश में नहीं आते तो बाबा साहब अम्बेडकर इस देश का संविधान नहीं लिख पाते साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों को द्वारा कांग्रेस को मजबूर किया, तब जाकर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में आए। अरे बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध गांधी जी ने किया कि हमको सभी लोगों के लिए वोट का अधिकार नहीं देना है। आज तुमको जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी है उसको वोट का अधिकार मिलता है, फिर चाहे वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। लेकिन गांधी जी बोलते हैं लंदन के अंदर कि हमको सिर्फ जो पढ़ा लिखा है, जो टैक्स पेयर है और जिसके पास बहुत सारी जमीन है, जमींदार है, उसको ही वोट का अधिकार देना है। मुझे बताओ 1932 में हमारे समाज के अंदर कितने 10वीं पास थे जी? कितने 10वीं पास थे? कितने हम टैक्स पे करते थे और कितनी एकड़ जमीन हमारे पास थी? SC ST OBC समाज की बात कर रहा हूं मैं, कितनी थी? फिर भी गांधी जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। आपको समझना पड़ेगा, आपके दिलो दिमाग में ये बात लिख के रख लो आप कि कांग्रेस ने हमारे साथ क्या क्या खिलवाड़ किया साथियों। ये सब आपको समझना पड़ेगा और आप ये सब समझोगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आप सभी ने मेरी बात यहाँ सुने, इसलिए आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, आभारी हूँ और अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना